बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आपको वेलकम। और इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम इनको डिफाइन करेंगे और वो रूल्स डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, सीखेंगे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए अप्लाई होते हैं। सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन कर लें। तो in any measurement accurately known digits and first doubtful digits are called significant figures। दोबारा सुने, गौर करें इस पर। in any measurement all the accurately known digits and first doubtful digit are called significant figures। बाकी यहाँ पर दो टर्म यूज हुई हैं, एक्यूरेटली नोन डिजिट्स और डाउटफुल डिजिट। ये क्या होते हैं और ये रीडिंग में क्यों आते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन के वर्ड्स ही याद नहीं करने, आपने कॉन्सेप्ट सीखना है कि किसी रीडिंग के अंदर डाउटफुल डिजिट्स और एक्यूरेट डिजिट्स ये क्या होते हैं बेसिकली। तो ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसके लिए देखिए, एक फिगर मैं यहाँ पर शो करूँगा और उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये देखिए, एक रीडिंग या एक स्केल मैंने शो किया है और इसमें जो रीडिंग ली गई है किसी स्केल के ऊपर वो है 11.5। ठीक हो गया जी। अब देखिए कि ये रीडिंग 11.5 है सेंटीमीटर। अगर ये रेड कलर जो है वो एक्जैक्टली 11.5 के बिल्कुल सामने है तो इसको हम डेफिनेटली 11.5 ही पढ़ेंगे, ये रीडिंग जो है। लेकिन इसके बाद अगर ये रीडिंग जो है वो 11.4 और 11.5 के दरमियान में है, जिस तरह ये रेड कलर की लाइन है, तो अगर ये रीडिंग या लेंथ 11.4 और 11.5 के दरमियान में कहीं आ रही है, जबकि दरमियान में कोई और रीडिंग नहीं है जिसको हम पढ़ सकें, फिर हमें मजबूरन इसको 11.4 पढ़ना पड़ेगा या 11.5 हम इसको पढ़ेंगे। अब रूल ये कहता है कि अगर ये रीडिंग 11.4 और 5 के दरमियान में तो है लेकिन 11.5 के ज़्यादा करीब आपको नज़र आ रही है, तो फिर आप इसको 11.5 पढ़ लें। लेकिन ये याद रखें कि ये रीडिंग एग्जैक्ट 11.5 नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है। चूँकि यहाँ पर और कोई रीडिंग मौजूद नहीं है, इसलिए हमें 11.5 ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बाद अगर ये रीडिंग है 11.5 नहीं है बल्कि उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, 11.5 और 11.6 के दरमियान है, तो फिर भी रूल यही कहता है कि अगर ये रीडिंग 11.5 के ज़्यादा करीब लग रही है तो 11.5 पढ़ोगे, 11.6 से करीब होती है तो 11.6। एनी हो, ये 11.5 के करीब है लेकिन 11.6 से कम है, तो हम इसको 11.5 ही कंसीडर करेंगे। रीज़न ये है कि यहाँ ये रीडिंग पर ख़त्म हो रही है, वहाँ पर कोई और लाइन नहीं है जिसको हम पढ़ सकें, तो ये मजबूरन हमें 11.5 ही पढ़ना पड़ेगा। हालांकि ये एग्जैक्ट रीडिंग 11.5 नहीं है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब 11.5 से थोड़ी सी रीडिंग कम थी, फिर भी हमें 11.5 पढ़ा। 11.5 से रीडिंग थोड़ी सी ज़्यादा है तो फिर भी हम इसको 11.5 ही पढ़ेंगे क्योंकि और कोई रीडिंग मौजूद नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि जो रीडिंग हमने लिखी है 11.5, तो बच्चों इसमें 11 तक तो डिजिट्स एक्यूरेट हैं, इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि 11 सेंटीमीटर को हम 11 ही पढ़ रहे हैं, कोई 10 नहीं पढ़ रहे या इसको 12 नहीं पढ़ रहे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो पॉइंट के बाद 5 लिखा गया है ये 100% एक्यूरेट नहीं है, बल्कि ये करीब करीब है 11.5 के। एक्यूरेट हो भी सकता है और 11.5 से थोड़ी रीडिंग कम है उसको भी 11.5 लिखा जा सकता है, और 11.5 से थोड़ी सी रीडिंग अगर ज़्यादा है तो उसको भी 11.5 लिखा गया है।
इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद जो 5 है ये डाउटफुल डिजिट है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ा कि यहाँ इससे कोई छोटी डिवीजन स्केल कीपर मौजूद नहीं है। अब देखिए इस रीडिंग में टोटल 3 डिजिट्स हैं, 1 1 और पॉइंट के बाद ये 5, टोटल 3 डिजिट्स हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन ये कहती है कि ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखिए इसमें एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं 1 और 1, 2 डिजिट्स ये हो गए, और एक डाउटफुल डिजिट भी साथ मिला लें, 5 जो है वो डाउटफुल डिजिट है। तो टोटल डिजिट्स अगर काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बन जाएंगे 3। इसका मतलब है कि इस रीडिंग 11.5 में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 आएगी। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है इस रीडिंग में। तो ये है बच्चों एक्यूरेट डिजिट्स और डाउटफुल डिजिट का कॉन्सेप्ट। इसी तरह अगर आप टाइम किसी को बताते हो कि पीरियड को स्टार्ट हुए 25 मिनट्स हो चुके हैं, तो बच्चों उसमें 2 वाला डिजिट एक्यूरेट होगा, लेकिन जो 5 आप बता रहे हो उससे टाइम थोड़े सेकंड कुछ कम है या उससे ज़्यादा है, लेकिन आप उसको 25 ही बताओगे क्योंकि दरमियान में और कोई रीडिंग नहीं है। इस तरह फिजिक्स में इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट होती है स्मॉलेस्ट रीडिंग मेजर करने की। जब उससे भी छोटी रीडिंग आ जाती है तो फिर हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है, उसके नियरेस्ट रीडिंग पढ़नी पड़ती है। तो ये इस तरह करते हुए जो डिजिट हम पढ़ेंगे वो क्या होगा, वो डाउटफुल डिजिट होता है। ये लिमिट्स की हर इंस्ट्रूमेंट की एक मेजरिंग लिमिट की वजह से ऐसे होता है। एनी हो, ये डाउटफुल डिजिट और एक्यूरेट डिजिट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, इंशाल्लाह ताला आपको क्लियर हो जाएगा ये। इसके बाद फिर किसी रीडिंग के अंदर डाउटफुल अपना सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद मालूम करने के लिए, इनकी काउंटिंग करने के लिए कुछ रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। तो ये जो एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया, ज़ाहिर है ये हर रीडिंग में इस तरह की एग्जांपल एक्सप्लेन के साथ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता। तो अब इसके लिए जो रीडिंग के अंदर से आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं, तो उसके लिए रूल्स हैं जो हम फॉलो करेंगे। रूल्स ये हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। फर्स्ट रूल ये है कि डिजिट्स अदर देन 0 आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। 0 के अलावा 1 से लेकर 9 तक तमाम डिजिट्स जो है वो सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल लिखिए 27 है, इसमें टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद 275 जो है इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फिर 0 के अलावा नॉन ज़ीरो तमाम डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स ही में शामिल होते हैं। अब बात आ जाए 0 की, तो 0 सेकंड रूल ये है, 0 बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। जीरोस जो है अगर वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में कहीं आ जाते हैं तो तब ये 0 जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल होंगे। जैसे ये देखिए एग्जांपल मैंने 2 लिखी हैं, 2705। अब ये वाली 0 की लेफ्ट साइड पर 7 है, वो सिग्निफिकेंट डिजिट है। राइट साइड पर 5 है, वो भी एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। 0 उसके दरमियान में है, तो ये दरमियान में मौजूद 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। तो इस रीडिंग में टोटल डिजिट्स पे काउंट कर लें, टोटल डिजिट्स 4 है। सो दिस रीडिंग है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह 27005 जो है ये भी 0 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के डिजिट्स के दरमियान में मौजूद हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स ही में काउंट की जाएंगी। तो इस रीडिंग में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 5 होगी। इसके बाद थर्ड रूल है, इन डेसिमल फ्रैक्शन फाइनल और एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। अब डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन है? वो नंबर है जिसमें पॉइंट के साथ कुछ लिखा होता है। ये देखिए 275.00, ये डेसिमल फ्रैक्शन है और इसमें पॉइंट से पहला वाला हिस्सा होता है इंटीग्रल पार्ट, पॉइंट के बाद जो है वो इसका डेसिमल पार्ट है। अब डेसिमल फ्रैक्शन में अगर चले इसको और इजी कर लेते हैं, अगर इसको 100 कर लें और फिर ये, अब इसमें देखिए
पॉइंट के बाद ये लास्ट में जो जीरोस हैं राइट साइड पर, इनको कहते हैं एंडिंग जीरोस या फाइनल जीरोस। अब ये डेसिमल फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें पॉइंट लगा हुआ है, तो डेसिमल फ्रैक्शन में जो एंडिंग जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल की जाएंगी। इस रीडिंग में फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद हो जाएगी 3 और 3 6। तो दिस रीडिंग हैज 6 significant figures. Similarly, 2.70 has 3 significant figures. तो एंडिंग और फाइनल जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट की जाएंगी। इसके बाद है नेक्स्ट फोर्थ रूल, स्पेसिंग जीरोस इन डेसिमल फ्रैक्शंस आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब स्पेसिंग जीरो क्या है, देखिए ये 0.00027 है, इसमें पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में जो जीरोस आ गई हैं, 000 के बाद फिर 27 आता है, ये होती हैं स्पेसिंग जीरोस। तो स्पेसिंग जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होती। इसका मतलब है इन जीरो को ड्रॉप कर दें, बाकी रह गया 27, इनको काउंट कर लें तो टोटल डिजिट्स बन जाएंगे 2। सो 0.00027 हैज 2 significant figures. Similarly, 0.003 इसमें 2 0 जो है ये स्पेसिंग जीरोस हैं, एक डिजिट रह गया, तो दिस हैज 1 significant figure. तो इसके बाद नेक्स्ट 2 रूल्स हैं, ये हालांकि आपकी बुक में नहीं है लेकिन एप्लीकेबल होते हैं, अप्लाई किए जाते हैं आपके इंटरेस्ट के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, ये भी मैंने साथ शामिल कर दिए हैं। तो इन साइंटिफिक नोटेशन अगर कोई वैल्यू मेजरमेंट साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है, इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल द डिजिट्स बिफोर 10 रेज पावर आर सिग्निफिकेंट। तो 10 रे पावर से पहले जितने डिजिट्स लिखे होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। या ये देखिए 2.5, 10 रे पावर 3, 10 रे पावर 3 को छोड़कर पहले उसे जितने डिजिट्स हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये नोटेशन साइंटिफिक नोटेशन में होनी चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन वो नोटेशन होती है जिसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट आता है और फिर 10 की पावर में नंबर लिखा होता है। इसमें फिर हो गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 10 रे पावर से पहले 2 डिजिट्स हैं, तो दिस हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और 6 10 रे पावर 2 हैज 1 significant figure। फिर नेक्स्ट है कि जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, जब हम मल्टीप्लाई डिवीजन का काम करते हैं, तो फिर उसके लिए भी सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द आंसर शुड बी इन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो उसका जो फिर रिजल्ट या आंसर लिखोगे वो मिनिमम नंबर में आएगा। तो ये देखिए कि मैंने इसी को क्लियर करने के लिए एग्जांपल लिखी है। किसी लेंथ की वैल्यू है 6.7 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ है 5.4 सेंटीमीटर, 5.41 कर लेते हैं इसको, 41 सेंटीमीटर। हमने एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए हम करेंगे लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, 6.7 मल्टीप्लाइड बाय 5.41। जब मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेटर इसका आंसर देगा 36.247 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर रूल अप्लाई होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का काम हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन में जो आंसर आया है वो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना है, यानी कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स में। वो कैसे मालूम किया जाए, देखो लेंथ एक रीडिंग है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 2 है, विड्थ है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है 3, तो फिर मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं, 6.7 में 2 हैं, तो इसलिए आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही में आएगा। उसके अलावा जो डिजिट्स हैं वो फिर हमें राउंड ऑफ करने पड़ेंगे। तो जब 7 को राउंड ऑफ करोगे तो 4 की बजाय 5 आ जाएगा, जब 5 को राउंड ऑफ करोगे तो ये 2 आएगा, 2 को डिलीट करोगे तो नेक्स्ट पे 36 ही रहेगा। इसका करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर आ गया 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके बाद आपके ज़हन में ज़रूर ये क्वेश्चन आया होगा कि
मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तो ये रूल अप्लाई हो गया कि आंसर जो है वो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फिर क्या रूल होता है? तो बच्चों याद रखो कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स का कोई रूल अप्लाई नहीं होता। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो आंसर है वो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में आना होता है, तो वो डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंगली आंसर आता है। मैं बता देता हूँ डेसिमल प्लेसेस क्या है। पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स आपको नजर आ रहे हैं ये डेसिमल प्लेसेस है। तो 6.7 में 1 डेसिमल प्लेस है, 5.41 में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो पॉइंट के बाद चाहे 0 है या नॉन 0 है, जो भी डिजिट्स है वो तमाम के तमाम डेसिमल प्लेसेस आते हैं। तो इन केस अगर आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है तो फिर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का कौन सा रूल अप्लाई करें। तो बच्चों एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कोई सिग्निफिकेंट रूल अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ अगर आपको अप्रोप्रिएट फिगर में कहा जाए एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो फिर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को नहीं देखना, आपने देखना है डेसिमल प्लेसेस में। तो फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब आप आंसर निकाल लोगे उसमें फिर आपने मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में उसको राउंड ऑफ कर लेना है। इसके बाद जो यहाँ पर राउंड ऑफ होने का एक प्रोसेस हमने किया है। राउंड ऑफ करने के लिए कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, कैसे हम राउंड ऑफ करते हैं किसी डिजिट्स को, वो भी मैंने साथ ऐड कर दिए हैं ताकि आपका हर तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों राउंड ऑफ करने के लिए फर्स्ट रूल जो अप्लाई किया जाता है वो ये है कि इफ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, यानी जिस डिजिट को हम डिलीट कर रहे हैं वो 5 से लेस है, देन दिस डिजिट इज ड्रॉप्ड, फिर उसी डिजिट को ड्रॉप कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा विदाउट एनी एडिशन टू द रिटेनिंग डिजिट्स। रिटेनिंग डिजिट देखिए 1.9421 है और हमने इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। सबसे लास्ट डिजिट से राउंड ऑफ करना शुरू किया जाता होता है। 1 जो है वो 5 से लेस है, जब 1 को राउंड डिलीट करेंगे तो नेक्स्ट उसके बाद क्योंकि 1 की वैल्यू 5 से लेस है इसलिए 1 को डिलीट कर दिया जाएगा, आगे उससे जो 2 है उसमें कोई एडिशन नहीं होगी। इसके बाद जब 2 को डिलीट करोगे 2 भी 5 से लेस है तो 2 खुद डिलीट हो जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट्स है उसमें कोई एडिशन नहीं होनी। इसको अगर हम 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करें, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक हमें कहा गया है कि इसको राउंड ऑफ करना है, फिर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक यानी कि 2 डेसिमल प्लेस तक इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.92। इसी तरह 5.634 है, इसकी वैल्यू 2 डेसिमल प्लेस तक हो जाएगी 5.63, क्योंकि पॉइंट के बाद अब हमने 2 डिजिट्स रखने हैं, लास्ट वाला जो डिजिट 4 है उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू 5 से लेस है, 4 है, इसलिए 4 तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन इसके आगे जो डिजिट 3 है उसमें कोई एडिशन नहीं होगी। ये 4 हम डिलीट कर रहे हैं, लेकिन इससे नेक्स्ट जो डिजिट है उसमें कोई अब एडिशन नहीं होनी, तो फिर 2 डेसिमल प्लेस तक इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.63। तो सिंपल सा ये रूल मैं रिपीट कर देता हूं बच्चों के, जिस डिजिट को अगर आपने डिलीट करना है वो 5 से लेस है तो बस उसी को डिलीट कर देना है, उससे आगे रहने वाले जो डिजिट्स हैं उसमें कोई आपने चेंज नहीं करनी। इसके बाद है कि अगर डिलीट होने वाला डिजिट 5 से ग्रेटर है तो फिर क्या करें। इफ द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, जिस डिजिट को हम डिलीट कर रहे हैं वो कोड डिजिट जो है वो 5 से ग्रेटर है, तो फिर क्या करेंगे, देन दिस डिजिट इज ड्रॉप्ड, इस डिजिट को डिलीट किया जाएगा, एंड 1 इज एडेड इन द रिटेनिंग डिजिट, तो बाकी जो रहने वाला जो डिजिट है उसमें 1 ऐड किया जाएगा और 5 से जो ग्रेटर डिजिट है उसको डिलीट किया जाएगा। देखिए 1.76 है, चले 76 इसको कर लेते हैं 7। देखिए इसमें पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक हमने राउंड ऑफ करना है और अब पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, ज़ाहिर है लास्ट वाला एक डिजिट कम करना पड़ेगा,
क्योंकि हमें कहा ये गया है, फर्ज करें हमें ये कहा गया है कि इस रीडिंग को 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करें, लेकिन अब जो गिवन रीडिंग है वो 3 डेसिमल प्लेस तक है। तो देखिए बच्चों, इसमें लास्ट डिजिट जो 7 है इसको अब हमने डिलीट करना है। और देखिए 7 की वैल्यू 5 से ग्रेटर है, जी ग्रेटर है, तो फिर 7 को डिलीट करेंगे और नेक्स्ट जो है उसमें 1 ऐड भी किया जाएगा, तो ये फिर रीडिंग आ जाएगी 1.77। इसी तरह 1.47 जो है इसको 47 फर्ज करें 9 है, अब ये लास्ट डिजिट 9 को डिलीट करना है हमने, तो नेक्स्ट जब 9 को डिलीट करोगे 7 की जगह पर 8 आ जाएगा, तो और ये फिर इसका आंसर बन जाएगा 1.58। ठीक हो गया। अगर इसको फर्ज करें आप कहा जाता है कि इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करें, फिर 9 को डिलीट किया, 7 की जगह पर 8 आ गया, जब 8 को डिलीट करेंगे नेक्स्ट 4 की जगह पर फिर 5 आ जाएगा। तो अगर इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो फिर ये आंसर आ जाएगा 1.5। तो 5 से लेस नंबर डिलीट हो रहा है उसका रूल हमने पढ़ लिया है, 5 से ग्रेटर डिजिट डिलीट हो रहा है उसकी रूल हमने पढ़ लिया है। लेकिन अगर डिलीट होने वाला डिजिट एग्जैक्टली 5 है तो फिर क्या रहे, फिर उसके लिए क्या रूल होगा, इफ द लास्ट डिजिट इज 5 देन इट इज राउंडेड टू गेट नियरेस्ट इवन नंबर। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए 1.35 है, इसकी वैल्यू 1 डेसिमल प्लेस तक लिख लेते हैं। देखिए बच्चों, इसमें पॉइंट के बाद अब 2 डेसिमल प्लेस हैं। ठीक हो गया। अगर हमें ये कहा गया है कि आप इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करें, तो फिर देखिए 5 को हमने डिलीट करना है और 5 से नेक्स्ट जो डिजिट है वो ऑड डिजिट है, जो 3 है ना वो ऑड है, 5 को डिलीट करना है, उससे नेक्स्ट जो रिटेनिंग डिजिट है वो ऑड है। तो आपने अगर ऑड है तो उसमें 1 प्लस करके इसको इवन कर देना है, तो ये फिर 1 डेसिमल प्लेस तक इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.4। लेकिन आप देखिए कि अगर 1 फर्ज करें है 1.25 सोल का ले, अब हमने 5 को डिलीट करना है और 5 से नेक्स्ट जो डिजिट है वो है इवन, ऑलरेडी इवन है। अब सिर्फ 5 ही को आप डिलीट करोगे लेकिन नेक्स्ट में कोई एडिशन नहीं होनी। तो सिंपल आसान अल्फाज में आपको ये बता दूं कि जब आपने 5 को डिलीट करना है तो फिर आपने देखना है कि उससे नेक्स्ट अगर तो ऑड है तो फिर उसमें 1 ऐड कर देना है, अपने ऑड से ऐड याद रख लेना। अगर 5 को डिलीट करते हुए नेक्स्ट जो है उससे वो ऑलरेडी इवन है, कोई भी इवन डिजिट है, फिर सिर्फ आपने 5 को डिलीट ही करना है, नेक्स्ट में कोई एडिशन नहीं होनी। यानी प्रायोरिटी ये है कि आपने जो नंबर रिमेनिंग नंबर आएगा उसको आपने इवन बनाना है, बस ये 5 के लिए रूल है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। मैंने बहुत सिंपल और इजी मेथड से ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया है और मुझे उम्मीद है ज़रूर समझ आएगी। दुआ है कि आपको ये जो रूल्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं ये आपको बहुत अच्छी तरह कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो जाएं। अब आपके लिए खुदा हाफिज़।